हेलो दोस्तों, मैं धर्मपाल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरडी ऑफिशियल 5.8 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिपल सी से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो नए सिलेबस पे आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और अगले पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को हल करते हैं और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर को लाने की कोशिश करते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पिछले पेपर में आ चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है P2P का। P2P क्या है? P2P क्या है? कंप्यूटर में इसका P2P का फुल फॉर्म क्या होता है? पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट, पोस्ट टू पोस्ट, या इनमें से कोई नहीं, नन। तो देखिए इसका आपका सही आंसर जो होता है P2P। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। दूसरे क्वेश्चन का पिन का पूर्ण रूप क्या है? देखिए परमानेंट इंटरनेट नंबर, ये आपका नहीं होता है। दूसरा आपका दिया है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और तीसरा आपका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो पिन का जो पूर्ण रूप होता है आपका हमारा होता है, इसका बी ऑप्शन सही है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। आरटीजीएस ये आपका बैंक से रिलेटेड है। इसमें इसके थ्रू हम पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप लोग। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका देखिए आपका दिया है इसमें रियल टाइम ग्रोस सेल्स, तो ये आपका गलत है। इसका जो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसमें देखिए पैसे को हम तुरंत जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना कोई शुल्क के। इसके माध्यम से जब भी हम पैसे को बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र कराने जाएंगे तो इसमें जो भी होता है हमारा, बिना किसी शुल्क के 2 से 3 घंटा के अंदर 2 से 3 घंटे के अंदर इसमें पैसा हमारे जिसके अकाउंट में भेजेंगे उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, HTTP में TT क्या है? HTTP में TT क्या है? तो दोस्तों HTTP में TT का मतलब होता है आपका टेक्स्ट ट्रांसफ़र। टेक्स्ट ट्रांसफ़र। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड क्या है? IFSC कोड क्या है? देखिए इस कोड में IFSC कोड का नाम आप लोग सुने होंगे, जो बैंक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका देखिए पहला ऑप्शन दिया है, एक अल्फान्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है, तो ये भी हमारा सही है। ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है कि IFSC कोड हमारा एक अल्फान्यूमेरिक जो होता है 11 अंक का कोड होता है। तो IFSC में हमारा अपने देख लीजिएगा अपने पासबुक पे आप लोग 11 अंक का कोड होता है, ये सही है। और दूसरा भी आपका पहला 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक कोड ब्रांच के लिए बीच में एक 0 होता है। ठीक, ये भी सही है आपका। पहला जो आपका बैंक का नाम होता है, जैसे मान लीजिए हमारे लिख देते हैं UBIN 0 56 83 41, तो ये हमारा हो गया एक देखिए किसी भी बैंक का हमारा ये IFSC कोड हो गया। तो इसमें जो हमारा 4 अंक होता है ये हमारा क्या करता है, बैंक को दर्शाता है, मतलब कौन सा बैंक है। और जो हमारा ये 6 अंक बचता है 0 के बाद जो आपका नंबर होता है, इसमें
इसके माध्यम से हमको मतलब पता चलता है कि बैंक हमारा कहाँ पर है। इसके माध्यम से पता चलता है कि बैंक हमारा कहाँ पर है। और देखिए सी वाला ऑप्शन है इंडियन फाइनेंशियल कोड सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये भी सही है। तो हमारा जो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा इसका ऑल एबव, ऑल एबव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया था? पहला माइक्रो एटीएम, आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। फिनो पेमेंट बैंक ने दिया था, या डीसीबी, या एसबीआई, या आईसीआईसीआई, किस बैंक ने दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डीसीबी। डीसीबी फुल फॉर्म डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो व्हाट्सएप तो सभी लोग जानते होंगे, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर का जो होता है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? अगर पढ़े होंगे आप, देखिए एमएस ऑफिस की जगह ट्रिपल सी में हर जगह लिब्रे ऑफिस पूछा जा रहा है, तो इसको लिब्रे ऑफिस को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन में पेपर अच्छे से हल कर सकें। देखते हैं इसका आपका क्या होता है, जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा हमारा ओडीटी। लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है हमारा ओडीटी। ओडीटी और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ओडीटी। और ओडीएस किसका होता है? ओडीएस होता है हमारा लिब्रे ऑफिस काल्क का होता है। लिब्रे ऑफिस काल्क का होता है। और ओडीपी होता है हमारा लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन या इम्प्रेस, कुछ भी बोल सकते हैं, इम्प्रेस। और DOCX ये होता है हमारा MS वर्ड का, MS वर्ड का। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन में, पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये तो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये हर क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है डेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। USSD का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। USSD इसका देखिए होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? देखिए आज के ज़माने में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो चल रही है, इसको चलाने के लिए जो फेसबुक है हमारा, इसमें कितने मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? जल्दी से जवाब दीजिए। न्यूनतम एज 13, ऑप्शन नंबर बी।
13 साल इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए फेसबुक अकाउंट ओपन करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसी का निर्माण किसने किया? आईसी का निर्माण मतलब आईसी का खोज जो किया था, आईसी किसने बनाया था? तो जल्दी से जवाब दीजिए। जैक किल्बी। इसका देखिए हो जाएगा आंसर जैक किल्बी। बिल गेट्स ने क्या खोजा था? तो बिल गेट्स ने इन्होंने आविष्कार किया था माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे। एमएस माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। संस्थापक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है? लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से मूव होता है, मूव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कॉलम को जब हम सिलेक्ट करते हैं उसकी शॉर्टकट की क्या होता है हमारा? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका होता है हमारा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। स्पेस बार से हम किसी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर में है पैन का पूर्ण रूप क्या है? मतलब जो पैन है उसका कंप्यूटर के माध्यम में इसका पूर्ण रूप क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, दूसरा है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, तीसरा परमानेंट एरिया नेटवर्क। तो जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। इसका होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा भी गलत है, दूसरा सही, तीसरा आपका गलत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं? देखिए सबसे सरल क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। भीम ऐप के द्वारा एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। इसमें देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही। 40,000 रुपये। 40,000 एक दिन में भीम ऐप के माध्यम से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ़ोन पे क्या है? फ़ोन पे क्या है? फ़ोन पे हमारा देखिए अगर ई वॉलेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। ई का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, कहाँ गया आपका क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इसका ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट मतलब आप मोबाइल से किसी भी पेमेंट को कर सकते हैं, बिना कैशलेस पेमेंट को कर सकते हैं, बिना नोट दिए या पैसा दिए, मतलब उसको मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आरडीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएस जल्दी बताइए। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, नन, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जवाब दीजिए। आरडीएस का पूर्ण रूप कंप्यूटर में तो होता है इसका रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है? जल्दी जवाब दीजिए सभी लोग। यूपीआई पिन 4 से 6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 से 6। देखिए पहले यूपीआई पिन जो बनती थी अभी 4 नंबर की होती थी, अब जो नए में यूपीआई पिन बन रही है ये 6 अंक की हो रही है। जो लोग भी फ़ोन पे, गूगल पे, भीम ऐप चलाते हैं उनको यूपीआई के बारे में पता होना चाहिए कि यूपीआई क्या होती है।
और सभी लोगों को पता होना चाहिए जो कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। OLX क्या है? इसका हमारा राइट आंसर ई कामर्स। चलिए आज के लिए इतना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रह लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए। आज हमारा पहला वीडियो था यूट्यूब पर। अगर कोई भी गलती होगा तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करिएगा और गलती को क्षमा करिएगा। और कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा कि कहाँ पे कमी है, क्या कमी है, ताकि हम उसको अगले वीडियो में सुधार करके अच्छे से वीडियो को आपके बीच में ला सकें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।